हेलो फ्रेंड्स, बजरंग एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम परीक्षा हम की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे थे और आज उसमें हम बढ़ेंगे बजट परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो ये इसमें जो भी डाटा दिया गया है 2022-23 का और 23-24 का, अगर उसमें कुछ चेंजेस भी होंगे तो वो हम बाद में ऐड कर लेंगे। अभी तो हम इसी से कंप्लीट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बजट परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और अगर आपको फ्रेंड्स मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। मध्य प्रदेश का पहला बजट जो है हमारा 19 दिसंबर 1956 को भगवंत राव मंडलोई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मध्य प्रदेश में 2007-8 में जो है लिंग आधारित जेंडर बजट जो है प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश भारत में कर्नाटक के बाद में जो है हमारा जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है 2017 में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था, जबकि मध्य प्रदेश बजट 2022-23 में जो है अलग से चाइल्ड बजट का प्रावधान किया गया। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को जो है अधिसूचित किया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश में जो है जनवरी 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट जो है पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाएं जो ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। सीएम हेल्पलाइन के द्वारा जो है 2014 से जनवरी 2023 तक की अवधि में 2 करोड़ 5 लाख से अधिक जो है शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 98.8 जो है प्रतिशत का निवारण किया जा चुका है। हमारा जो डिजिटल जिला कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो है हमारे मुख्य 3 जिले बैतूल, इंदौर और जो विदिशा है ने 100% जो है वित्तीय डिजिटल जिले का क्या है दर्जा हासिल किया गया है। तो कौन से जिले ने दर्जा हासिल किया है? बैतूल, इंदौर और जो है विदिशा ने वित्तीय डिजिटल जिले का जो है दर्जा हासिल किया है। मध्य प्रदेश की जो है विद्युत क्षमता जो है वर्ष 2022 से में 28,000 मेगावाट जो है नवीनीकरण ऊर्जा सहित हो गई है। प्रति व्यक्ति जो हमारी बिजली की उपलब्धता है वह 2022 में 1184.9 kWh हो गई है। और दिसंबर 2022 में जो है मध्य प्रदेश सरकार के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली जो है IFMIS जो है भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो है ई कुबेर के साथ में यह क्रियान्वित किया गया है। अनमोल ऐप जो है गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच हेतु जो है तैयार की गई है। मध्य प्रदेश की जो है ड्राई पोर्टल की संख्या जो है 3 हुई है, जिसमें से पीथमपुर, धार, मंडीदीप, रायसेन और टिहरी जो है इंदौर है। तो आपने देखा कि हमारी जो ड्राई पोर्टल की संख्या कितनी है? 3, पीथमपुर, मंडीदीप और जो है इंदौर। रायसेन जो मंडीदीप जो है रायसेन के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश की जो है राज्य सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है 36.32% है। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर भोपाल और जबलपुर में क्या है प्रस्तावित है। ग्रीन ब्रांड जो है जारी करने वाला देश का हमारा पहला जो है नगर निगम इंदौर है। मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत जो है महाकाल लोक उज्जैन से की गई। तो कहाँ से शुरुआत की गई हमारी 5G की? मध्य प्रदेश के उज्जैन से शुरू की गई, महाकाल लोक से। ई बाइक जो परियोजना की शुरुआत है भोपाल से की गई। इंदौर में जो है परिधान पार्क जो है प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में रेल ट्रैक की कुल लंबाई 5,150 किलोमीटर है। रेल ट्रैक लंबाई के मामले में मध्य प्रदेश जो है देश का 5वां स्थान है। मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। गांव की बेटी योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 500 रुपये प्रति माह और अधिकतम 10 माह के लिए यह दिया जाता है। अब टांटिया भील की जो बलिदान भूमि पाताल पानी वह 9 तीर्थ स्थल एवं एक जो है ध्यान केंद्र स्थापित किया जाएगा यहाँ पर। अब मध्य प्रदेश में जो है सिंचाई हम अगर ऊपर देखें तो 2021-22 का जो बजट के अन्य नाम दिए गए, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जनता का बजट और डिजिटल बजट दिया गया है। मध्य प्रदेश में जो है सिंचाई की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता 2022 में जो है 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। इसे जो है 2025 तक
65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो है अब तक 3.85 करोड़ रुपए जो है बैंक के खाते खोले गए हैं। अब जो है 2020-21 जो है 2021 में मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर जो है 18.69% रही है, और जो है हमारी 22-23 में के दौरान जो है फसल क्षेत्र में 5.46% की जो है वृद्धि हुई है। सांसद जो है आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत अब तक 118 ग्राम पंचायतें जो है का जो है चयन किया जा चुका है। अप्रैल 2021 में जो है 21 से मार्च 2022 की अवधि में मध्य प्रदेश को 1560 करोड़ रुपए जो है 2208 US मिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार मध्य प्रदेश में जो है सितंबर 2022 तक 71.68 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जो है वितरित किए जा चुके हैं, और 2022 में जो है जून से सितंबर तक में 1131.8 मिलीमीटर जो है वर्ष दर्ज की गई, जो कि सामान्य वर्ष से 22.44% अधिक रही। अब दूध उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान। मध्य प्रदेश में जो है 2020-21 में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 591 ग्राम प्रतिदिन है। मध्य प्रदेश में जो 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 32 अंडे प्रति वर्ष रही है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रचलित भाव पर मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी है 1,40,583 रुपये आकी गई है। इसी प्रकार स्थिर भाव में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को अगर हम देखें तो वो हमारी 65,023 रुपये आकी गई है। जगदीश देवड़ा के बारे में हम समझ लेते हैं, जिनका जन्म नीमच जिले में हुआ है। निर्वाचन क्षेत्र जो है इनका मल्हारगढ़ मंदसौर जिला है। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में यह उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री पद पर जो है नियुक्त है। इन्होंने 3 जुलाई 2024 को जो है मध्य प्रदेश विधानसभा में 2024-25 का बजट क्या है प्रस्तुत किया गया। अब आगे हम 2023-24 का जो है बजट को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पे अगर हम देखें तो 1,42,565 रुपये है, और 2023-24 में ही प्रति व्यक्ति आय जो है स्थिर भाव पे अगर हम देखेंगे तो 66,441 रुपये है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश के GSVA सकल राज्य मूल्यवर्धित योगदान को अगर देखें तो क्षेत्र हमारे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय दिए, प्रचलित भाव और स्थिर भाव दे हैं। तो सबसे पहले अगर प्राथमिक क्षेत्र में देखें तो प्रचलित भाव पे जो है 45.53% है, और स्थिर भाव पे 35.82% है। इसी प्रकार द्वितीयक भाव को देखें तो 18.47% है, जबकि स्थिर भाव पे 24.54% है। तृतीय भाव पे देखें तो 36% है, और स्थिर भाव पे देखें तो 39.64% है। मध्य प्रदेश का डेयरी उत्पादन में भारत में तीसरा सबसे बड़ा उत्पाद राज्य है। मध्य प्रदेश में 2023-24 के दौरान जो है भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में 1.8% का योगदान दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है 100 से अधिक नगरीय निकायों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। दिल्ली मेट्रो का जो है संचालन रीवा मेगा सोलर प्लांट में किया जा रहा है। जनवरी 2024 में जो है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की स्क्रीनिंग करने हेतु मनहित ऐप जारी किया गया है। 2 फरवरी 2024 को सिरपुर इंदौर में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके तहत अगस्त 2024 में तवा जलाशय को जो है रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। मार्च 2024 तक राज्यों में
इनक्यूबेटरों की संख्या जो है 68 हो गई है, जिसमें कि 4 अटल इनक्यूबेशन सेंटर शामिल है जो कि मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। राज्यों में जो है 4237 जो है DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं, जिसमें से 1988 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप शामिल इसमें हैं। अब मध्य प्रदेश को उत्पीड़न से बचाने के लिए जो है 8 मार्च 2020 को राज्य में महिला हेल्पलाइन शुरू की गई, जिसमें CM हेल्पलाइन जो है 181 जो है जोड़ा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त और एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित है। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन योजना जो है 2023-24 से प्रारंभ की गई है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है हमारी वो 2023-24 से और 2025-26 की अवधि के लिए स्वीकृत की गई है। कौन सी? रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। राष्ट्रीय कृषि बाजार को अगर देखें तो नेम जो है एक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना मध्य प्रदेश में जो है दिनांक 14 अप्रैल 2016 से जो है प्रारंभ हुई है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया फ्रेंड्स। अब आगे इसी को हम देखते हैं 2022-23 के बारे में कुछ और आंकड़ों को। तो 2022 और 23 में जो है प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो है 644 ग्राम प्रतिदिन है और इसी प्रकार 2022-23 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष लगभग 37 अंडे हैं। और इसी प्रकार जो है हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भोपाल, ग्वालियर और सागर में तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा इंदौर में पशु चिकित्सा परिसर में भी जो है तरल नाइट्रोजन संयंत्र स्थापित हैं। भोपाल में स्टेट आयोडीन लैब की स्थापना की गई है। आशा रूटीन प्रोत्साहन 1/9/2023 से 2,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रदेश का पहला CM राइस स्कूल भवन का लोकार्पण जो है 17 जुलाई 2023 को गुलाना जिला शाजापुर से किया गया है। तो CM राइस स्कूल जो है कहाँ से स्टार्ट हुए हैं भवन, ये हमारे गुलाना जिला शाजापुर से। और मध्य प्रदेश में बैंकिंग व्यवस्था आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 को हम अगर देखें तो इसमें बैंक का प्रकार, संख्या और विशेष दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले अनुसूचित वाणिज्य बैंक दिया है जिसकी संख्या 33 है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसकी संख्या 2 है और इसमें विशेष में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और विंध्याचल ग्रामीण बैंक जो है शामिल है। इसी प्रकार राज्य सहकारी बैंक देखें तो इनकी संख्या 1 है और इसमें शामिल है एपेक्स बैंक। केंद्रीय बैंक जो है 38 है इसकी संख्या। इसी प्रकार लघु वित्तीय बैंक जो है इसकी संख्या 9 है और भुगतान बैंक जो है इसकी संख्या 1 है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसमें जो है शामिल है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को हम देखते हैं। अभी इसके पहले हमने जो देखा वो 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण देखा। अब हम स्वास्थ्य क्षेत्र में देख रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण को। तो इसमें सबसे पहले आयाम दिए गए हैं और आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें शिशु मृत्यु दर दी गई है और मातृ मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर और कम वजन वाले बच्चे और कम ऊंचाई वाले बच्चे और दुबलापन वाले बच्चे। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले दिया है शिशु मृत्यु दर। इसमें आंकड़ों के अनुसार 43/1000 दिया है। मातृ मृत्यु दर को देखें तो 173.10,000 दिया है और इसमें जन्म दर को जो है 24.1%, मृत्यु दर जो है 6.5%, कम वजन वाले बच्चे जो हैं 42.8%, कम ऊंचाई वाले बच्चे जो हैं 42%, दुबलापन वाले जो बच्चे हैं 25.8% शामिल है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में चर्चित प्रमुख नीतियों को अगर देखें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश ग्रामीण परिवहन नीति जो 2022 में आई थी, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जो है 2022 में, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति जो है
वो 2022 में, और नवीनीकरण ऊर्जा नीति जो है वो हमारी 2022 में, औद्योगिक संवर्धन नीति जो है 2021 में, एमएसएमई विकास नीति जो है 2021 में, एथेनॉल एवं जैव ईंधन नीति जो है हमारी 2021 में। तो यहाँ तक हमने इसको समझ लिया था। मध्य प्रदेश बजट 2024-25 को हम देखेंगे। इसमें बजट परिचय दिया गया है, जिसको हम पहले समझ लेते हैं कि इसके बारे में क्या दिया गया है। तो बजट पेश तिथि जो है वो हमारे 3 जुलाई 2024 को है, और जो हमारा 2047 तक जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य क्या है इसमें समाहित है। अब जून 2024 में जो है भारत विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल है, और बजट के आकार में पिछले वर्ष की तुलना में 16% की वृद्धि हुई है। अब कुल व्यय को देखें तो प्रचलित भाव पे 2023-24 का अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय जो है हमारी 1,42,565 रुपये हो गई है। अब अधोसंरचना विकास बजट को देखेंगे 2023-24 में, तो ये हमारा मध्य प्रदेश के 6 प्रगति पथ विकास पथ बनाने का लक्ष्य जो है आगामी 5 वर्षों में, जिसमें नर्मदा प्रगति पथ और अटल प्रगति पथ, विंध्याचल प्रगति पथ और मध्य भारत प्रगति पथ जो है, बुंदेलखंड प्रगति पथ, मालवा निमाड़ प्रगति पथ शामिल हैं। तो ये हमारे कुछ प्रगति पथ थे जो इसमें शामिल है, और कहाँ कहाँ ये आपने देखा। अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में जो है सुगम यातायात के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर का जो है निर्माण प्रस्तावित है। अब आगे हम कृषि बजट को देखेंगे 2024 का। कृषि बजट देख लेते हैं। वर्तमान में जो है सिंचाई 50 लाख हेक्टेयर में होती है। सिंचाई लक्ष्य जो है हमारा 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर, 2028-29 तक जो है 1 करोड़ हेक्टेयर तक करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्रारंभ है, जिसमें बुंदेलखंड के 10 जिलों में से 8 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और 41 लाख की आबादी को पेयजल सुविधा और 130 मेगावाट की बिजली उत्पादन होगा। वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश में 25 बृहद परियोजना, 113 जो है मध्यम परियोजना और 5,692 जो है लघु परियोजना संचालित है। अब इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के बढ़ावा देने के क्रम में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी, चना अनुसंधान केंद्र उज्जैन, सरसों अनुसंधान संस्थान जो है ग्वालियर में स्थापित करने का प्रस्तावित है। अब राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो है 6,000 रुपये प्रति वर्ष जो है, पूर्व में यह 4,000 की सहायता राशि थी, यह उपलब्ध कराई जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त गेहूं उपार्जन पर 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जा रहा है। 2000 जो है हमारा 24-25 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। 2024-25 को क्या है, गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब आगे हम कुछ और बजट को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ऊर्जा बजट, जो कि 2024 का दिया गया है ऊर्जा बजट, जिसे हम समझ लेते हैं। वर्तमान में जो है उद्योग सहित गैर कृषि उपभोक्ता को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है। आगर जिले में जो है 550 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना से उत्पादन शुरू किया गया है। ओमकारेश्वर में जो है नर्मदा नदी पर स्थित बांध के बेक वाटर पर 600 में से 100 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग पार्क जो है स्थापित किया गया है। तो यहाँ तक आपने ऊर्जा बजट को समझ लिया। अब हम स्वास्थ्य क्षेत्र बजट को जो है 2024 को देख लेते हैं। वर्तमान में जो है 14 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संचालित है। वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय महाविद्यालय, जिसमें मंदसौर, नीमच और सिवनी में संचालित होंगे, और उसके अलावा निजी भागीदारी के माध्यम से वेट लीज मॉडल के अंतर्गत जो है जिला चिकित्सालय में 132 प्रकार की एक हब एंड स्पोक जो है मॉडल
हब एंड स्पोक मॉडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 45 प्रकार की जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रदेश में जो है पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। अस्पताल में है दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को घर तक पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा प्रारंभ की गई है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। तो हम शिक्षा बजट को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले 2024-25 में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन 150 सीएम राइस विद्यालय जो है संचालित होंगे। और सीएम राइस विद्यालय में 1 किलोमीटर से अधिक दूर रह रहे प्राथमिक शाला एवं 2 किलोमीटर से अधिकतम दूर रह रहे अन्य कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था लागू की गई है। अब पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति समुदाय की बेहतर शिक्षा के लिए 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। प्रदेश में जो है 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय, कितने? 3 नवीन शासकीय विश्वविद्यालय, जिसमें क्रांति सूर्य टांटा भिल विश्वविद्यालय खरगोन, तात्या टोपे विश्वविद्यालय जो है हमारा गुना एवं रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में स्थापना इसकी की जाएगी। तो यहाँ तक आपने कहाँ कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना होगी ये हमने पढ़ा। अब हम महिला एवं बाल विकास बजट 2024 को देख लेते हैं। लाडली बहन योजना में प्रदेश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी योजना है और लाडली बहना योजना की वर्तमान राशि जो है 1250 रुपये प्रति माह है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रदेश में जो है बाल विवाह में निरंतर कमी आई है और जन्म के समय लिंगानुपात जो है 927 से बढ़कर 956 हो गया है। अब आगे देखेंगे हम तो छिंदवाड़ा जिले की जो है हमारी भावना डेहरिया और उनकी जो बच्ची सिद्धि को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसको? छिंदवाड़ा जिले की भावना डेहरिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसको। खेल एवं युवा कल्याण बजट को 2024 को देख लेते हैं। खेल एवं युवा कल्याण बजट 2024 को हम देखेंगे तो नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जाएगा। 19वें एशियाई खेल के प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक सहित 14 पदक जीते थे। पैरा एशियन खेलों में 1 स्वर्ण सहित 4 पदक मध्य प्रदेश ने हासिल किए। पेरिस ओलंपिक में आयोजित ओलंपिक एवं पैरा ओलंपिक में प्रदेश के 5 खिलाड़ियों ने भागीदारी की। तो यहाँ तक हमने ओलंपिक को समझ लिया। अब आगे हम खेल के अंतर्गत क्या क्या योगदान है। अब जनजाति अनुसूचित जाति बजट 2024 को देखते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्रों में जो है पंचायत का विस्तार पेशा अधिनियम के तहत पेशा नियम नवंबर 2022 में जो है प्रदेश में लागू है। बैगा, भारिया, सहारिया जनजाति क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन योजना लागू की गई है। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क, समग्र शिक्षा, विद्युतीकरण को उद्देश्य बनाया गया है। जनजाति क्षेत्रों में जो है हमारा 94 सीएम राइस विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। आहार अनुदान योजना के तहत जो है विशेष पिछड़ी जनजाति जो है बैगा, भारिया और सहारिया को 1500 रुपये प्रति माह सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो आपने देखा कि यहाँ कितने रुपए किस किस को जनजाति में उपलब्ध कराए जाते हैं। अब आगे हम देखेंगे जनजाति कार्य विभाग में छात्रावास में विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मित्र हेल्पलाइन प्रारंभ की गई है। छिंदवाड़ा में जो है बादल भोई संग्रहालय, जबकि जबलपुर में जो है शंकर शाह और रघुनाथ शाह संग्रहालय का विस्तारीकरण प्रस्तावित है। तो कहाँ छिंदवाड़ा में बादल भोई बन रहा है, जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये हैं।
प्रस्तावित है। जनजाति क्षेत्रों में जो है सोनवा सिंचाई परियोजना अली राजपुर में और निवाली सिंचाई परियोजना बड़वानी में प्रस्तावित है। सागर में संत रविदास स्मारक प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है। तो यहाँ तक हमने ये योजनाएं कुछ पढ़ ली। अब उद्योग एवं व्यापार बजट 2024 को हम देखेंगे, जिसमें सबसे पहले उज्जैन में जो है हमारा उज्जैन में मार्च 2024 में पहली रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया गया है। और धार जिले में जो है पीएम मित्र पार्क पीएम मोदी जी ने 5F फॉर्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू और फॉरेन से प्रेरित है। तो धार जिले में जो आयोजन किया गया है ये 5F से जो है रिलेटेड है। उज्जैन में जो है विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की गई है। सीतापुर मुरैना में मेगा लेदर फुटवेयर एवं एक्सेसरी की सुविधा जो है विकसित की जा रही है। सीएम मोहन यादव ने जो है 2025 में उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। 2025 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन जो है भोपाल में किया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया इसको। अब हम नगरीय विकास बजट को पढ़ेंगे। 2024 का जो है पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है हमारा इंदौर 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर और भोपाल जो है देश की स्वच्छतम राजधानी होने का सम्मान इसे प्राप्त हुआ है। तो कौन सी बार 7वीं बार मिला है इंदौर को। पीएम ई बस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 6 शहरों इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन एवं सागर में 552 बसों का संचालन किया जाएगा। और वर्ष 2028 में जो है उज्जैन में सिंहस्थ मेले का आयोजन प्रस्तावित है, जिसकी आधारभूत संरचना के लिए 500 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। प्रदेश में जो है 500 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है उज्जैन के सिंहस्थ मेले के लिए। प्रदेश में जो है संरक्षित जल सुरक्षित कल क्या है, संरक्षित जल और सुरक्षित कल के सूत्रवाक्य को समक्ष रखकर संपूर्ण प्रदेश में 5 से 16 जून की अवधि में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया। अब वन के बारे में देखते हैं। वन एवं पर्यावरण बजट 2024 को देखें तो मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र में 95,000 वर्ग किलोमीटर का जो प्रदेश के भूभाग का हमारा जो है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र 95,000 वर्ग किलोमीटर जो प्रदेश के भूभाग का 31% है तथा देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग हमारा 12% है। और बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, भेड़िया एवं गिद्ध की संख्या के साथ साथ चीतों की संख्या भी मध्य प्रदेश का स्थान जो है अव्वल है। अब प्रदेश में जन कल्याण के सहयोग से एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है हमारा चलाया जा रहा है। अब हम देखेंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान बजट 2024, मतलब जो धार्मिक कार्यों के लिए हमारा बजट जो है उसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो है हमारा उज्जैन में देश का पहला अनूठा वीर भारत संग्रहालय बनाया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय योजना के माध्यम से श्री कृष्ण पथ के पुनरावेशन और संबंधित क्षेत्रों के साहित्य एवं संस्कार का संरक्षण किया जाना प्रस्तावित है। ओमकारेश्वर में जो है एकात्मधाम अद्वैत लोक जो है वो आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो कहाँ पर है आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा जो है ओमकारेश्वर में है। और यहाँ जो ये बन रहा है इसे अद्वैत लोकवाद कहते हैं। अद्वैत लोक कहते हैं। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय
अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना भी ओमकारेश्वर में जो है प्रस्तावित है। उज्जैन में विक्रम उत्सव का आयोजन 29 फरवरी से 9 अप्रैल 2024 के मध्य किया जाएगा। उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया गया है। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ बन रही है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के विविध बजट 2024 को देखें तो वर्ष 2023 में जो है मध्य प्रदेश में 11 करोड़ पर्यटकों का जो है आगमन हुआ है। मध्य प्रदेश में हवाई सुविधा को सुलभ बनाने के लिए पीएम श्री हेली एवं वायु पर्यटन सेवा प्रारंभ की गई है। आप कुछ एग्जाम हेल्प को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले दिया गया है उदिता कार्यक्रम आंगनवाड़ी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। बालाघाट के डॉक्टर केशव हेडगेवार संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। भोपाल से सिंगरौली को जोड़ने के लिए जो है 676 किलोमीटर का जो है 676 किलोमीटर का विंध्य एक्सप्रेस कार्य जो है प्रस्तावित है। इंदौर जिले में जो ग्राम काली बिल्लोद में देश का पहला ग्रामीण मल कीचड़ प्रबंध इकाई FSTP बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाथू बरखेड़ा भोपाल में प्रस्तावित है। तो ये हमने एग्जाम हेल्प देखा। अब हम आगे जो है हमारा मध्य प्रदेश बजट है जिसको 2024-25 का है, इसको हम देख लेते हैं शॉर्ट में। जो इसमें प्राकृतिक खेती स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना पैसा दिया गया है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में CM राइस स्कूल के लिए, महिला एवं बाल विकास के लिए, और अब ये बजट इस बार का 25 और 26 का अनुमानित दूसरा होगा। तो वैसे तो देख लें आप इसको एक बार, पिछला कितना था। एक महिला एवं बाल विकास का दिया है, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना और चलित पशु कल्याण योजना, फसल विविधीकरण योजना, जेंडर बजट दिया है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आकांक्षा योजना, आहार अनुदान योजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और वन एवं पर्यावरण, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। तो इस तरह यहाँ पर कुछ बजट दिए गए हैं और उनकी अनुमानित राशि दी गई है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को अब अगर हम देखें तो इसमें हम मध्य प्रदेश बजट 2021 के बारे में कुछ बात करेंगे, जिसमें कि सुशासन से संबंधित सुशासन का जो है आधार स्तंभ, इसके मिशन और प्रमुख लक्ष्य के बारे में कुछ समझाया गया है, जिसको हम देख लेते हैं शॉर्ट्स में। सहजता से जो है आगमन को नागरिक सेवाएं पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ साथ सीमा में उपलब्ध करने का लक्ष्य। एकत्व कार्यक्रम के तहत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार करना और परिचय कार्यक्रम के माध्यम से एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराना। महिला सशक्तिकरण हेतु सम्मान एवं मुस्कान अभियान को जारी रखना और कानून एवं न्याय व्यवस्था, भूलेख और खाद्य सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट प्रबंधन का ध्यान केंद्रित करना। अब अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को देखें तो अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का जो है आधार स्तंभ, इसके मिशन एवं इसके प्रमुख लक्ष्य जो है। मिशन से अर्थ मतलब दिया है मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता तथा किसानों को उचित मूल्य दिलाने हेतु ध्यान केंद्रण, उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पर विशेष ध्यान, एक जिला एक उत्पाद, गौवंश संवर्धन। इस प्रकार आपने ये देखा। अब मिशन जो है दक्ष को अगर हम देखें तो इसमें वोकल फॉर लोकल का आह्वान, मेगा ITI और ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास व रोजगार पर ध्यान केंद्रण। मिशन स्वावलंबन से देखें तो युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज
परिधान योजना के अंतर्गत 112 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित। शिक्षा और स्वास्थ्य से शिक्षा एवं स्वास्थ्य का आधार स्तंभ। इसके मिशन और प्रमुख लक्ष्य को देखें तो इसमें मिशन बोधि दिया गया है, जिसमें 21वीं सदी के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम, सीएम राइज स्कूल की स्थापना, शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान, छात्रावास का निर्माण, उच्च शिक्षा एवं स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन, पोषण वाटिकाओं से कुपोषण दूर करने के प्रयास। अब मिशन निरामय को देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास व टेलीमेडिसिन सेवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रण और मेडिकल कॉलेज में सीटों की बढ़ोतरी, बुनियादी सुविधा का जो है विकास। अब भौतिक अधोसंरचना को हम देखेंगे तो इसके आधार स्तंभ कुछ दिए गए। मिशन निर्माण, जिसमें 2441 किलोमीटर की सड़कें जो है, 65 पुलों और 105 आरओबी के निर्माण का लक्ष्य, सिंचाई रकबा बढ़ाने का लक्ष्य, 164 नवीन सिंचाई परियोजना प्रस्तावित, जल जीवन मिशन द्वारा 33 लाख ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंचाने का लक्ष्य, मिशन ग्रामोदय में ग्रामीण आमदनी को बढ़ाने हेतु बल स्व सहायता समूह की प्रोत्साहन देना, स्वच्छ भारत, पीएम आवास और मनरेगा पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना इसका प्रमुख लक्ष्य थे। अब आगे देखेंगे हम तो इसमें हमारा विषय नगरोदय में बेहतर नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य। और अब समाचार पन्नों से अगर हम बात करते हैं तो इसमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनेगा देश का पहला यूनिट मॉल, केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है। इस यूनिटी मॉल को भारत सरकार की आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत ODOP से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बनाया जा रहा है। अब आगे हम समाचार पन्नों से कुछ और भी देखते हैं तो इसमें ऑल इंडिया जो है रेडियो 18 दिसंबर 2023, श्री अन्न जो मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जो है डिंडोरी में प्रस्तावित है, और चना अनुसंधान केंद्र जो है हमारा उज्जैन में है। तो चना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उज्जैन में। अब आत्मनिर्भर भारत को हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें आत्मनिर्भर भारत जो है उसका अभियान 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 में हिंदी शब्द के रूप में आत्मनिर्भरता शब्द को चुना था। आत्मनिर्भरता के 4 मुख्य स्तंभ है, जिसमें पहला है भौतिक अधोसंरचना, दूसरा है सुशासन, तीसरा है स्वास्थ्य एवं शिक्षा, चौथा है अर्थव्यवस्था और रोजगार। तो इसके कुछ मुख्य स्तंभ और रोड मैप, जिसमें सबसे पहले हमने देखा भौतिक अधोसंरचना, जिसका रोड मैप हेतु विचार विमर्श जो है 7 अगस्त 2020 को किया गया था, जिसके उप समूहों का नाम जो है सड़क अधोसंरचना और यात्रा एवं पर्यटन, शहरी विकास एवं आवास, जल ऊर्जा, परिवहन एवं लॉजिस्टिक। अब सुशासन को अगर देखें हम तो 8 अगस्त 2020 को जो है इसका विचार विमर्श हुआ था रोड मैप पर। और लोक सेवा वितरण, ई गवर्नेंस, उभरती प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता, जवाबदेही, सार्वजनिक भागीदारी और सरकारी खरीद। इसी प्रकार विनियामकों का आधुनिकीकरण और सरलीकरण और अधिनियम, नियम, दिशा निर्देश, शिकायत निवारण, मानव संसाधन प्रबंधन। इस तरह हम स्वास्थ्य एवं शिक्षा को देखेंगे जो 10 अगस्त 2020 को इसका विचार विमर्श हुआ, जिसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था एवं रोजगार को देखें तो 11 अगस्त 2020 को, और कृषि एवं संबंध क्षेत्र, उद्योग एवं कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार एवं वाणिज्य जो है इसका उपसमूह का जो है नाम है। और अब आगे हम देखेंगे, सबसे पहले हम भौतिक अधोसंरचना को देख लेते हैं। तो सभी टोल प्लाजा का कंप्यूटरीकरण जो है वो किया, और फास्टैग के क्रियान्वयन के माध्यम से ऑटोमेशन, बफर में सफ़र मुहिम के माध्यम से मानसून पर्यटन को बढ़ावा, रामायण सर्किट, ट्राइबल सर्किट, तीर्थकर सर्किट तैयार करना, और ग्रामीण पर्यटन
ट्राइबल पर्यटन आदि को बढ़ावा देना। दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार एवं सशक्तिकरण, दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं NULM का विस्तार और 7 शहर भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर में कौशल विकास के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना। तो इस तरह आपने यहाँ इसको समझा। अब आगे हम देख लेते हैं। और इसी प्रकार जो है अब आगे हम देखेंगे बुरहानपुर और निवाड़ी जिले में जो है 100% पेयजल व्यवस्था और 2024 तक जो है मध्य प्रदेश के 100% ग्रामीण घरों में जो है पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करना। ओमकारेश्वर जो है बांध पर विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का विकास जो है 600 मेगावाट और मुरैना, छतरपुर, आगरा, नीमच, शाजापुर जिलों में जो है सोलर पार्क का विकास और भंडारण हेतु मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की जो है स्थापना। तो यहाँ तक आपने देख लिया था। अब आगे हम सुशासन को देखेंगे, जिसमें चैट बॉक्स के माध्यम से लोक सेवा प्रदान करने हेतु डिसीजन मेकिंग सिस्टम विकसित करना और दस्तावेजों का जो है डिजिटल सत्यापन और कस्टमर जो है हेल्प डेस्क की स्थापना। CM डैशबोर्ड का विकास जनवरी 2023 तथा 33 विभागों के लगभग 200 डैशबोर्ड विकसित करना और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के 48 विभागों की 696 सेवाओं को जो है अधिसूचित करना। स्वास्थ्य एवं शिक्षा को देख लेते हैं, जिसमें स्कूली शिक्षा के में कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को साक्षरता और संख्या ज्ञान को रोचक बनाने के लिए मिशन अंकुर कार्यक्रम की शुरुआत। स्कूल में पढ़ाने वाले छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय ट्रेनिंग देने के लिए प्रखर योजना की शुरुआत और स्ट्रीम जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट एंड मैथमेटिक्स जो है आधारित योजना प्रारंभ। भोपाल और इंदौर में आयुष सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की स्थापना और PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है मॉडल पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब अर्थव्यवस्था और रोजगार को हम देखेंगे, जिसमें मोटे अनाज से अन्न को बढ़ावा देना, बुंदेलखंड क्षेत्र में पान की खेती को बढ़ावा देना, 1000 जलवायु स्मार्ट ग्रामों का विकास करना और मंडला जिले में राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना। सरबती गेहूं, लाल चना, पिपरिया तुअर दाल, काली मुछ चावल, जीरा संकर चावल, चिन्नौर चावल को GI टैग दिलवाने का प्रयास करना। नोट सरबती गेहूं जो है सीहोर, चिन्नौर चावल, बालाघाट को GI टैग मिल चुका है। एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देना। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की जो स्थापना करना। बांस मिशन को वन विभाग से कृषि विभाग में स्थानांतरित करना और GIM आधारित ग्रीन प्लेटफॉर्म की स्थापना करना और 8 नए मृगनयनी रिटेल आउटलेट और 2 नए खादी कबीरा आउटलेट की स्थापना करना। इसी प्रकार हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। आत्मनिर्भर रोड मैप जो है 5 मंत्र है इसके। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, संवहनीयता और लचीलापन। दूसरा, सबके लिए पढ़ाई, सबके लिए कमाई, एक जिला एक पहचान, लोकल फॉर वोकल, कृषि क्षेत्र के इर्द गिर्द रोजगार। इस प्रकार ये 5 आपने रोड मैप देखे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर से संबंधित मिशन में सबसे पहले मिशन जनगण दिया गया है। सहजता से आमजन को नागरिक सेवाएं, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ साथ समय सीमा में उपलब्ध कराने का लक्ष्य। मिशन अर्थ में मुख्यमंत्री फसल योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता तथा किसान उचित मूल्य दिलाने हेतु ध्यान केंद्रण। और मिशन दक्ष जो है हमारा, उसमें वोकल फॉर लोकल का आह्वान, मेगा ITI और ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास एवं रोजगार पर ध्यान केंद्रण। मिशन स्वावलंबन के अंतर्गत युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने का लक्ष्य। मिशन बोधि में 21वीं सदी के अनुरूप स्मार्ट क्लास CM राइज स्कूल की स्थापना। मिशन निरामय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को विश्वस्तरीय बनाने का प्रयास एवं टेली मेडिसिन सेवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रण। मिशन निर्माण के अंतर्गत सड़क, पुल,
निर्माण के साथ साथ सिंचाई व्यवस्था, ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंचाने का लक्ष्य। मिशन ग्रामोदय को देखें तो ग्रामीण आमदनी को बढ़ाने हेतु बल स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना और तथा स्वच्छ भारत पीएम आवास मनरेगा पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने आत्मनिर्भर भारत को कंप्लीट किया और इसी तरह यही चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है हमारा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।